चलो घर का काम तो खत्म हो गया, अब जाके आती हूँ। मम्मी जी आप, कुछ काम था क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। तुम कहीं जा रही हो क्या बेटा? हाँ मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? तेरे घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। वो तो मेरा ही मिलने का मन कर रहा था, तो सोचा जाकर मिल के आ जाती हूँ। एक रात रुक कर भी आ जाऊंगी। बहू, अभी तू 1 महीने पहले ही तो गई थी अपने मायके, अब तू फिर जा रही है? अरे मम्मी जी, तो क्या हो गया, मेरा मायका यहीं पास में है। मायका पास में होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। और मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे, इतना पास में मायका होते हुए भी मिलने नहीं आती। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अरे बहू, वो सब तो ठीक है, तू मुझे ये बता, तेरे घर से किसी का फोन भी आया है या यूं ही बिन बुलाए जा रही है? कैसी बातें कर रही हो मम्मी जी, अब मुझे अपने घर में जाने के लिए किसी के फोन का इंतजार करना पड़ेगा क्या? कोई फोन करके बुलाएगा तभी जाऊंगी क्या? पहले भी तो मैं कितनी बार गई हूँ अपने घर बिन बुलाए मायके, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो आज क्या हो जाएगी? देख बेटा, पहले की बात अलग थी, पहले तेरी माँ थी, अब तेरे भैया भाभी हैं। और बेटा, जब तक तेरे भैया भाभी तुझे फोन करके ना बुलाएं, तेरा ऐसे जाना ठीक नहीं है। अगर तेरे भैया भाभी ने तुझे बुलाया है तो तू बेशक चली जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। सोच ले बहू, तू ऐसे बिन बुलाए मत जा, तो ही ठीक है तेरे लिए। मम्मी जी, मैं सब समझ रही हूँ, आप मुझे मेरे मायके क्यों नहीं जाने दे रही हो। मुझे पता है, आप ये सोच रही हो मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो घर का सारा काम आपको अकेले करना पड़ जाएगा। आपको ये नहीं दिख रहा कि मैंने घर का सारा काम कर दिया है। और मम्मी जी, एक रात की ही तो बात है, कल तो मैं वापस आ ही जाऊंगी। और मम्मी जी, आप ना ज्यादा कामचोर मत बनो, मेरे यहाँ पर रहते हुए तो आप एक काम को भी हाथ नहीं लगाती, कम से कम मेरे जाने के बाद कुछ तो काम करोगी। सारा दिन आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी ना, तो आपका मोटापा और बढ़ता जाएगा, शरीर अकड़ जाएगा पूरा। मेरे मायके जाने के बहाने आप कुछ तो काम करोगे। मम्मी जी, मैं आपकी सारी चालाकियाँ समझ रही हूँ कि आप मुझे मेरे मायके क्यों नहीं जाने दे रही हो। पागल मत समझो मुझे। अरे बेअक्ल बेहया बहू, तुझे पता भी है मैं क्यों मना कर रही हूँ? काम का मुझे कोई डर नहीं है, तेरे को यहाँ शादी करके आए हुए भी 8-9 महीने ही हुए हैं। उससे पहले घर का सारा काम मैं ही करती थी, और तू कहीं चली जाती है तो भी तो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। कभी बोला है मैंने तुझे? मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, तेरे मायके में अब पहले जैसी बात नहीं है। घर में माँ के जाने के बाद बहुत बदलाव आ जाते हैं। तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? तेरे दिमाग पे पत्थर पड़ गया है क्या? मम्मी जी, जो कुछ समझाना समझना है ना वो कल करना, अब अभी मुझे मेरे मायके जाने दो। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने भैया भाभी के पास। देखो, उल्टा मुझे ही सुनाकर चली गई। अब इसको कैसे समझाऊं, ऐसे बिन बुलाए मायके में नहीं जाना चाहिए। वे मायका कितना भी यारा प्यारा हो, और मायके में बार बार जाने से इज्जत घटती है। अरे, मैंने पूनम को भी बुला लिया है, तू भी आ जाना। आज ढेर सारी मस्ती करेंगे हमारे घर पे, मैंने तैयारी भी पूरी कर ली है। अरे, पहले सास थी तो कोई इंजॉयमेंट भी पूरा नहीं हो पाता था, अब तो मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरा ही राज चलता है। पति तो ऑफिस चले जाते हैं और फिर पूरा दिन इस घर में मेरा राज है। आ जाना तुम लोग टाइम से। अरे कौन है, आ जाओ अंदर जो भी हो। अरे, घर की बेल बज रही है, पता नहीं कौन आया है। हाँ हाँ, भाभी। अरे आप, ठीक है सीमा, मैं करती हूँ बाद में फोन। अरे दीदी आप, ऐसे अचानक से? नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप आज अचानक से कैसे आ गए? अरे भाभी, आप भी कैसी बात कर रहे हो कि अचानक से कैसे आ गई? अरे मेरा मन था
मेरा मन कर रहा था आपसे मिलने का, इसलिए आ गई। अब एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कि जब मन करे मायके वालों से मिलने चले जाओ। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाभी। हाँ हाँ दीदी, आ जाओ बैठो। अरे भाभी, भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है भैया? अरे दीदी, आज कोई संडे या कोई त्योहार नहीं है जो आपके भैया की छुट्टी होगी। अरे आपके भैया जॉब करते हैं, ऑफिस में ही होंगे ना, कोई नई तो हो नहीं आप, आपको तो पता ही है। अरे हाँ, देखो मैं तो खुशी खुशी में भूल ही गई, भैया ऑफिस गए होंगे। पर कोई बात नहीं, मैं तो अब कल ही जाऊंगी ना, तो शाम को मिल लूंगी भैया से। दीदी, आप भी एकदम अचानक से आ गई, कम से कम एक फोन ही कर देते। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? अब मैं अपने मायके में भी फोन करके आऊंगी क्या? और भाभी, मैं ऐसे आज पहली बार थोड़ी ना आई हूँ, जब मम्मी थी तब भी मैं ऐसे ही आती थी। अरे दीदी, मैं तो इसलिए कह रही थी, सोचो आप, अगर बाई चांस मैं और आपके भैया कहीं बाहर घूमने चले गए होते तो फिर आपका आना तो वेस्ट होता ना, तो आपको कितना बुरा लगता, आप बिना मिले ही चले जाते। अरे भाभी, अगर नहीं मिलते तो क्या हुआ, एक ही शहर में तो मेरा ससुराल और मायका दोनों है, चली जाती अपने ससुराल, फिर कभी आ जाती मिलने। क्या बताऊं भाभी, ससुराल में बोर हो रही थी, बहुत मन कर रहा था आप दोनों से मिलने का, सोचा आपके पास जाती हूँ, ढेर सारी बातें करूंगी, दोनों नंद भाभी मिलकर बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा, वो भी है, ठीक है। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, जल्दी बना कर लाना, फिर दोनों नंद भाभी बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ ठीक है। नहीं नहीं बहन, आज मत आना, आज मेरी ननद आ गई है, पता नहीं आज कहाँ से टपक गई आकर। और तुम्हें तो पता ही है कि सास और ननद कैसी होती हैं, पूरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अब तुम्हें तो पता ही है, सास और ननद दोनों एक जैसी ही होती है, उनके सामने तो कुछ करने का मजा ही नहीं आता, इसलिए तो रहने देना, फिर कभी बनाएंगे प्लान। अगर मेरी नंद आज नहीं आती तो आज पक्का पार्टी करते। पता नहीं आज कहाँ से आ गई एकदम से मेरी ननद, ना कोई फोन ना कोई खबर, एकदम से आकर टपक गई। मेरे सास ससुर ने भी पता नहीं क्यों इतने पास में ससुराल देखा इसका, कम से कम कहीं दूर देखते तो ऐसे डेली डेली तो ना आके बैठ जाती, एकदम से आकर टपक गई। अगर फोन करके आती तो मैं कोई ना कोई बहाना करके मना भी कर देती। इतनी देर हो गई, अब तक आई नहीं भाभी, मेरा तो प्यास के मारे गला भी सूख रहा है, भाभी ने पानी तक नहीं पिलाया। एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ रसोई में, भाभी के साथ थोड़ी बात भी कर लूंगी और पानी भी पी लूंगी वहीं। अरे बहन, तुझे क्या बताऊं, इनकी तो शुरू से ही आदत है, पहले माँ थी, जब भी ऐसे ही उठ के आ जाती थी, माँ ने भी कुछ अकल नहीं सिखाई इसको कि घर आना चाहिए तो फोन करके आना चाहिए। अरे मुझे कह रही थी, पास में मायका होने का यही तो फायदा है। अरे ननद मेरी ये नहीं सोचती कि उसका तो फायदा है, मेरा तो कितना नुकसान हो जाता है ना, पूरा दिन उसकी सेवा पानी में लगी रहती हूँ। मुझे कह रही थी, भाभी अब तो मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगी, बताओ हमारी लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही है ना इनकी वजह से। इतना भी नहीं सोचती कि मेरे भैया भाभी हैं और मेरी वजह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। इस महारानी को देखो, जब मन करता है मुंह उठाकर चली आती है, इसको क्या पड़ी भैया भाभी की। अरे कोई तीज त्योहार पे आए तो ठीक भी लगे, अरे जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है। हमारा कितना खर्चा होता है इसे क्या पता। अब बताओ, ननद आई है तो उसे कुछ तो देना पड़ता है ना, और वो भी देखो भूखों की तरह सब उठा कर ले जाती है जो हम देते हैं। अरे हाँ वही तो, मुझे तो बुलाने का मौका ही नहीं देती, खुद ही आ जाती है। चल ठीक है, चाय बना देती हूँ अब महारानी के लिए, नहीं तो कहेगी भाभी ने कितनी देर लगा दी चाय बनाने में। एक सस्ता सा सूट पड़ा है मेरे पास, वही दे के रवाना कर दूंगी। मेरी कौन सा सगी बहन है, ननद ही तो है, ननद को ननद के हिसाब से रखो तो ही सही है, नहीं तो सर पे चढ़ के नाचेगी। चल रखती हूँ।
दीदी, दीदी, अरे अब ये महारानी किधर चली गई? दीदी, कहाँ चली गई अब ये दीदी? अपने घर तो नहीं चली गई? चलो अच्छा है अगर चली गई है तो। हर दूसरे दिन मुंह उठाकर चली आती है। मेरा तो पीछा छूटा। अब बुला लेती हूँ मैं अपनी फ्रेंडों को। अरे बहू, आ गई तुम? बहू, तू एकदम से ऐसे अचानक से कैसे आ गई? तू तो कह रही थी मैं रुक कर आऊंगी। क्या तेरे भैया भाभी घर पर नहीं थे? वो मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मेरा मायका पहले जैसा नहीं रहा। आप सही कह रही थी मम्मी जी, बिन बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। आपने मुझे कितना कहा लेकिन मैंने आपकी एक भी नहीं मानी। और मम्मी जी, मुझे वहाँ जाके समझ आया बिन बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। उससे खुद की ही इज्जत घटती है। अरे बहू, मैं तुझे यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी, पर तूने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। बेटा, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। मेरा भी मायका मेरी माँ के बाद खत्म हो गया था। मायका तब तक मायका रहता है जब तक हमारे माँ बाप हों। बेटा, माँ के जाने के बाद मायका नहीं रहता। बहू, हर लड़की इतनी खुशनसीब नहीं होती है। बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जिनके माँ के जाने के बाद उनका मायका मायका रहता है। बहुत कम भाभियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी ननद का मायका जिंदा रखती हैं, जो अपनी सास का फर्ज निभाती हैं। आज के टाइम में आधे से ज्यादा लड़कियां हैं जो अपनी सास के जाने के बाद अपने आप को बहुत फ्रीडम वाली समझती हैं। आप सही कह रही हो मम्मी जी, मुझे अब सब समझ आ गया है। नमस्ते दोस्तों, तो आपको कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? क्या आप हमारी कहानी से सहमत हैं? माँ के जाने के बाद मायका रहता है या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताना। और हमारी कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।